हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास HEC की तरफ से लॉन्च की जाने वाली सबसे बेस्ट और प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स में से एक है, जो कि HEC हर साल लॉन्च करती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं और दूसरी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमें इसमें पूरी करनी है ताकि हम इसमें अप्लाई कर सकें और सक्सेसफुली हम इसके लिए सिलेक्ट हो सकें। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी स्कॉलरशिप्स है उसकी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंच सके। द हायर एजुकेशन कमीशन HEC इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम पाकिस्तानी AJK Nationals for Stipendium Hungarian Scholarship Program 2024-25 launched by Hungarian government for bachelor's, master's, one-time master's and PhD programs। तो HEC जो है हर साल अपने बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू जो है हंगरी में जो है अपनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च करता है। तो इस साल भी ये स्कॉलरशिप ओपन हुई है। तो इस स्कॉलरशिप के अंडर हमारे पास डिफरेंट स्टडी लेवल्स के ऊपर जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। तो सबसे पहले बैचलर्स के लिए आपके पास 12 ईयर एजुकेशन जो है वो होना लाजमी है। उसके अलावा वन टायर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आपके पास 12 ईयर एजुकेशन जो है वो होना कंपलसरी है। वन टायर मास्टर प्रोग्राम्स बेसिकली हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें MBBS भी आता है और दूसरे डिफरेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास मास्टर डिग्री जो है उसके लिए आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होना कंपलसरी है। उसके अलावा PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके पास 17 to 18 ईयर एजुकेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम देखते हैं कि एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और AJK नेशनल होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स एनरोल्ड इन लास्ट ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम्स डिग्री एंड रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स आर आल्सो अलाउड टू अप्लाई। यानी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री जो है वो अगस्त से पहले जो है ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अभी जो बैचलर्स में भी 7th सेमेस्टर में है या 8th सेमेस्टर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। For bachelor's, undergraduate programs and one-time master degree programs, DVM, DPharm, medicine, dentistry, etc. applicant must have completed their intermediate degree or equivalent before August 2024 in case of failure of submission of final degree and transcript on Hungary portal before August 2024. Scholarship award will be cancelled। तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अपना वन टायर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री है वो अगस्त 1, 2024 से पहले जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और इससे पहले आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इनकी पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होगी लाजमन। और उसके बाद हमारे पास फॉर मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 16 ईयर्स बैचलर्स और इक्वलेंट डिग्री बिफोर August 1, 2024 in case of failure of submission of final degree and transcript on Hungary portal before August 1, 2024 scholarship award will be cancelled। बिल्कुल सेम कंडीशन जो है हमारे पास उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होती है जो कि मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप करंटली 7th या 8th सेमेस्टर में है तो आपका प्रोबेबली अगस्त से पहले एंड हो जाएगा, तो आपने अगस्त 1 से पहले जो है अपने पोर्टल के ऊपर ये चीज़ें अपलोड कर देनी है। For PhD programs, the applicant must have completed 17 or 18 year educations like Masters, MPhil, MS degree or equivalent before August 2024। तो सेम केस आपके PhD प्रोग्राम के ऊपर भी अप्लाई होता है। उसके बाद है अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आर नॉट ऑफर्ड। तो ये एक नोट है, तो आपने ये लाजमी नोट कर लेना है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू HEC ऑफर नहीं कर रही। अगरचे ये प्रोग्राम्स आपको हंगरी की वेबसाइट पर मिलेंगे लेकिन HEC के थ्रू आप ये प्रोग्राम वहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इनके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स, हाउएवर मिनिमम एज limit for undergraduate program is 18 years like applicants born on before 31st August 2006 applicant is 18 years of age on or before 31st August 2024। तो हमारे पास अपर एज लिमिट तो यानी कि जितनी भी हो सकती है वो
एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपकी जो मिनिमम एज है वो अगस्त 2024 तक जो है वो 18 साल आपके होने चाहिए। यानी कि मेंशन भी किया हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अगस्त 2006 से यानी कि पहले पहले होनी चाहिए। इसके बाद आपकी अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Similarly, the applicant must fill all the fields of Hungary's application form and HEC application form and no column or field should be left unfilled। तो आपने दोनों पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। पहले आपने हंगरी के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है एंड देन आपने HEC के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है, और आपने कम्प्लीटली अप्लाई करके दोनों तरफ से आपने एप्लीकेशन जो है वो डेडलाइन से पहले सबमिट कर देनी है। सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज टू बी अटैच्ड मस्ट बी अटेस्टेड बाय the attesting authorities such as IBCC, HEC. Equivalence of O level and A level from IBCC is mandatory for bachelor's, undergraduate programs and one-tier master degree programs। तो आपने ये तमाम सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपने अपनी रिस्पेक्टिव जो अपनी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से अटेस्ट लाजमी करवा लेनी है। आपकी जो इनिशियल स्टेज है इसके ऊपर अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लाइक अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं डेडलाइन से पहले पहले आप अप्लाई कर भी देते हैं तो आपका अटेस्टेशन लाजमी नहीं है। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप हार्ड कॉपीज़ जो उनको सेंड करते हैं तब ये अटेस्टेशन आपकी कंपलसरी है। IELTS TOEFL स्कोर्स आर रिक्वायर्ड वेयर एप्लीकेबल बाय हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़। तो IELTS से TOEFL रिक्वायर है या नहीं, ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर थॉरोली रीड कर लेना है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें ये चीज़ शामिल है या नहीं। All applicants must submit medical certificate of satisfactory health condition issued not earlier than 15 November 2023 or written certificate from a physician to prove that applicant does not have the following illness: AIDS, hepatitis A, B, C and any other epidemic conditions। तो आपने जो है एक मेडिकल परफॉर्मा जो है वो आपको HEC की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही कि आपने ये डाउनलोड कैसे करना है। फर्दर मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आपने डाउनलोड करना है और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड है वो आपने सारा टेस्ट करवाने के बाद जो है यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देना है। In case of final selection, applicants will have to submit a bond on legal paper to HEC that he/she will not change discipline after final award of scholarship, and immediately after completion of his degree he/she will return to Pakistan to serve the country for a period as prescribed by HEC। In case of failure to do so, HEC reserves the right to recover from candidate or his/her guarantor a penalty amount as prescribed decided by the HEC। तो जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना जो है सब्जेक्ट जो है वो आप जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि आपने अपनी डिग्री की कंप्लीशन के बाद जो पाकिस्तान लाजमी आना है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी कंट्री को है वो सर्व करना है। अगर आप वहाँ से रिटर्न नहीं आते तो आपको या फिर आपके जो गारंटर होगा यानी कि जो गार्डियंस होंगे या फिर जो आपकी गारंटी देगा कि आपने वापस आना है तो वो उनको पेनल्टी कर सकते हैं कि आपने इसकी जो गारंटी ली थी और स्टूडेंट वापस नहीं आया तो फिर आपको जो है इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद है एप्लीकेंट्स मस्ट फिल ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स सेट बाय होस्ट हंगेरियन यूनिवर्सिटी कैंपस पब्लिक फाउंडेशन एजुकेशन कमीशन। उसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी आपको फुलफिल करना होगी। ऑल द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हैट और यूसेट टेस्ट स्कोर्स। एप्लीकेंट must have obtained a minimum score of 50 out of 100 in HAT और USAT टेस्ट। तो HEC जो है इनिशियल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है। जो हमारे पास मास्टर्स और PhD के लिए हैट टेस्ट होता है और हमारे पास जो बैचलर्स और वन टाइम प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए USAT टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो इसके टोटल मार्क्स हमारे पास 100 होते हैं, इसमें से 50 लेना आपके लिए कंपलसरी होते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है 1 जनवरी 2022 से पहले टेस्ट दिया था वो अपना टेस्ट जो है इस पर अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो जैसे टेस्ट अनाउंस होता है तो आपने वो टेस्ट दे देना है, तो आपका रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर इनके पोर्टल के ऊपर जो है वो अपडेट हो जाएगा। दोज इंटरेस्टेड इन एप्लीकेंट्स हु आर येट टू टेक हैट और यूसेट टेस्ट में रजिस्टर फॉर टेस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया वो इस लिंक के ऊपर जाकर अपना हैट और यूसेट टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।
फर्दर मैंने इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि अपने हैट टेस्ट और यूसेट के लिए जो है कैसे अप्लाई करना है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विदाउट प्रोवाइडिंग मिनिमम हैट और यूसेट टेस्ट स्कोर 50 आउट ऑफ 100 एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। अगर आपके इस टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स नहीं आते तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं होगी। Initial screening or will be done on the basis of USAT or HAT test score, and as per federal government quota policy, HEC reserves the right to modify the nomination criteria. Initial selection है वो आपके HAT test और USAT test के बिना पर होगा। उसके अलावा जो है HEC राइट रिजर्व करती है कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आपका CGPA भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो आपके प्रीवियस स्टडीज़ हैं उसकी बेस के ऊपर भी आपका मेरिट जो है वो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है, इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अदर प्रोग्राम्स दैट इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। अगर आप MBBS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो PMDC से रिकग्नाइज होनी चाहिए। इसी तरह इंजीनियरिंग प्रोग्राम तो इसके अंदर हमारे पास बैचलर्स लेवल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर आप मास्टर्स लेवल के ऊपर करना चाह रहे हैं तो आपने ये कंफर्म करना है कि वो जो है PHEC से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद है नॉन एलिजिबिलिटी के कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेंट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। पाकिस्तानीज हैविंग डुअल सिटीजनशिप, ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, उनके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी है और दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस मिस रिप्रेजेंटिंग प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इवन इफ द mispresentation is pointed out after scholarship is awarded, HEC reserves the right to cancel the awarded scholarship in such cases। यानी कि अगर आप अपनी जो है एप्लीकेशन में अपना फॉल्स डाटा देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर ही डिस्कार्ड कर दी जाएगी। अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्शन के बाद भी पॉइंट आउट होती है तो भी आपका जो सिलेक्शन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल कवरेज कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। हमारे पास ट्यूशन फीस आर कवर्ड बाय टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन। हमारे पास जितनी भी ट्यूशन फीस होगी वो हमारी सारी टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन जो होगी वो कवर करेगी। अकोमोडेशन एंड हेल्थ फंडिंग प्रोविजंस आर ओनली अ कंट्रीब्यूशन टू द लिविंग एक्सपेंस ऑफ द स्कॉलरशिप होल्डर्स। यानी कि आपकी जो अकोमोडेशन है, हेल्थ फंडिंग है, वही चीज़ें आपकी स्कॉलरशिप के अंदर कवर होंगी। इसके अलावा तो बाकी जो है आपकी अदर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको खुद कवर करनी पड़ेंगी। इट मीन्स दैट इट डज नॉट फुली कवर द ऑल द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्टूडेंट्स नीड टू ऐड देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कवर ऑल द लिविंग एक्सपेंसेस इन हंगरी। ठीक है, इट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, लेकिन जो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स है लाइक क्लॉथिंग है, उसके अलावा जो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है मनी यहाँ से मंगवानी पड़ेगी। उसके बाद विजिट द लिंक फॉर फर्दर डिटेल्स। आप इस लिंक के ऊपर जाकर जो है इनकी फाइनेंशियल कवरेज के ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द एक्सपेक्टेड लिविंग एक्सपेंस बोथ इन हंगरी एंड द सिटी दैट दे विश टू लिव इन बिफोर अप्लाइंग। प्लीज़ डू चेक द कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर बिलो। तो ठीक है, आपने जिस सिटी के अंदर आपने अप्लाई करना है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो उसका लिविंग एक्सपेंस जो है वो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लेना है। उसके अलावा इन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है, इसके ऊपर भी जाकर आप अपना लिविंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अवेलेबल प्रोग्राम्स कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। Applicants are eligible to apply for scholarship types and specified study fields as defined by HEC and that are also determined in the educational cooperation programs in effect between Hungary and sending partner higher education commission। यानी कि आप सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि HEC ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और वो जो है हंगरी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। तो इन्होंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कि आप इस लिंक के थ्रू जो है हंगरी की पोर्टल के ऊपर जाकर आप प्रोग्राम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ऑफ़र कर रही है। उसके अलावा इन्होंने एक यहाँ पर लिस्ट दी हुई है HEC वालों ने, जिसके ऊपर वो तमाम प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो कि HEC ऑफ़र कर रही है हंगरी के अंदर। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जो कि मैं आपके सामने ओपन करता हूँ।
यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है बैचलर्स के प्रोग्राम। तो आपने यहाँ से प्रोग्राम देख लिए हैं कि अगर आप बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वास्ट जो है वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो आप यहाँ से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी है, नर्सिंग भी है, उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी दूसरी फील्ड्स भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे वन टाइम मास्टर्स को हम देखते हैं। वन टाइम मास्टर्स में हमारे पास फार्मेसी भी है, मेडिसिन जिसको पाकिस्तान में MBBS बोलते हैं वो भी है, डेंटिस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है। उसके अलावा जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स में भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी मौजूद है। तो आपने अपनी फील्ड जो है यहाँ से अकॉर्डिंगली देख लेनी है और उसके बाद आपने जो है हंगरी की पोर्टल के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। तो जैसे ही आप हंगरी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आएगा। तो यहाँ पर आप जो है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना प्रोग्राम जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज सबसे पहले हम लेवल ऑफ स्टडीज़ सिलेक्ट करते हैं। लाइक मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास ऑल ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़, अगर आप इसमें आप स्पेसिफाइड हैं कि आपने किस ब्रांच के लिए अप्लाई करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं नेचुरल साइंस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोग्राम्स, आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। लेट्स सपोज आई वांट टू अप्लाई फॉर बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के आपका जो प्रोग्राम है उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो ऑल लैंग्वेज है, उसके बाद हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद लोकेशन भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेवरेशन पैक्स आप भी हम ऑल के साथ जाते हैं। उसके बाद है स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल, यानी कि एक स्कॉलरशिप है जो कि करंटली अवेलेबल है। उसके बाद है डिस्पर्सल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो ये हम ऑल ही करेंगे। उसके बाद स्टेट स्कॉलरशिप्स है, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद जैसे हम सर्च के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर्स जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स, ठीक है। तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। फर्दर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इनका कोर्स कंटेंट क्या है, इनकी वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल क्या है, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको उनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है उनके ऊपर ले जाएगी। उसके बाद हमारे पास है हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेंट्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एट हंगेरियन वेबसाइट एंड HEC वेबसाइट। तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप हंगरी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ऑनलाइन अप्लाई करें। उस पर अप्लाई करने के बाद आपने HEC की वेबसाइट के ऊपर भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। Failure to submit online application form on both website mentioned at step 1 and step 2 will not be considered for further processing। तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है जैसे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में मेंशन किया है कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट के ऊपर भी आप अप्लाई नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंसीडर नहीं होगी। Hard copies of applications and other documents are not required at the initial stage. However, applicants are required to keep the record of all the submitted documents along with printed copies of both application forms submitted online at HEC and Hungarian website। तो जो हमारे पास इनिशियल स्टेज है उसके ऊपर तो हमें हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने भेजनी है, लेकिन आपने एहतियातन जो है दोनों पोर्टल से अपने इनके प्रिंट आउट लेकर अपने पास सेव रख लेने हैं। जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपनी हार्ड कॉपीज़ जो है हमें सबमिट कराएं। देन आपने जो है अपनी हार्ड कॉपीज़ इनको डाक करनी है। एट आर लेटर स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपीज़ इंक्लूडिंग ऑनलाइन application form submitted at HEC and Hungarian website along with the attested copies of all the original documents, original medical certificates and policy clearance certificate also need to be submitted at the latest stage of application process। तो जैसे मैंने कहा कि आप जैसे सिलेक्शन हो जाती है तो आपने हार्ड कॉपीज़ जो है वो अटेस्ट करवा के इनको सेंड कर देनी है। Step 1 Tempus Public Foundation Hungarian side online application। All the applications shall be submitted through online application system of Tempus Public Foundation Hungary। The application guideline can be found at। तो आपने जो अपनी एप्लीकेशन की गाइडलाइन है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो हमारी कंप्लीट इसके ऊपर होगी कि हमने जो है इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे अप्लाई करना है। After registration, the applicants are able to access the application surface and upload the required documents। Please note that no applications will be accepted without the online submission and after deadline after applying online gets its printed copies of record।
तो आपने जैसे इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपने सबसे पहले जो इनके अपना वेबसाइट है उसके ऊपर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो है इंटरफेस के ऊपर एक्सेस मिल जाएगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इनकी जो कॉपीज़ है वो आपने प्रिंट आउट लेके रख लेना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन गाइडलाइन जो है वो आपको पहले भी ऊपर दी गई है, आपने फर्दर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 हमारे पास है HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जैसे आप हंगरी की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपने HEC की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आने के बाद अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। तो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसकी जो प्रोफाइल जो हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज़ करनी है वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो इन्होंने किया हुआ है, आफ्टर रजिस्टरिंग एंड फिलिंग योर प्रोफाइल प्लीज़ सिलेक्ट हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपने रजिस्टर करने के बाद अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन गेट इट्स प्रिंटेड कॉपी टू बी साइंड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, आपने सबमिट करने के बाद आपने जो है प्रिंटेड कॉपी है वो डाउनलोड कर लेनी है और वो जो है जहाँ पर आपके सिग्नेचर के मार्क है वहाँ पर अपने साइन करके कॉपी अपने पास रख लेनी है। HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शेल क्लोज ऑन January 15, 2024। ठीक है, तो आपकी जो HEC पोर्टल है उसके ऊपर अप्लाई करने की डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी 2024 है। तो इससे पहले आपने अप्लाई कर देना है। बिफोर अप्लाइंग काइंडली अपडेट योर HEC प्रोफाइल विद लेटेस्ट ईमेल, सेल नंबर एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मेक श्योर करें कि आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, उसके अलावा ईमेल है, सेल नंबर है और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली अपडेट कर लें। अगर आपका कोई पुराना नंबर था वो चेंज हो गया है, ठीक है, तो वो भी अपडेट कर लें ताकि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको टाइमली जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। You are advised to complete and submit your application as soon as possible as the online application system will be very busy in the days leading up to the application deadline। तो उन्होंने भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप टाइमली अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें, क्योंकि जो जैसे जैसे डेडलाइन करीब आती जाती है तो स्टूडेंट्स का जो ट्रैफिक होता है वो भी बढ़ता जाता है, तो उसके जैसे जो वेबसाइट होती है वो भी क्रैश कर जाती है। After successful submission of the application at HEC portal, return printed copy to yourself signed by yourself। तो आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। Submission of online applications at Stipendium and Hungarian portal are mandatory in case of non-submission forms at any of the above two portals candidate will not be considered। तो ये बार बार बात रिपीट कर रहे हैं कि आपने दोनों पोर्टल के ऊपर लाजमी अप्लाई करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है ऑल द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हैट एंड यूसेट टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, टेस्ट कैटेगरीज आर अटैच्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो आपने जो है इसका टेस्ट स्कोर जो है लाजमी टेस्ट स्कोर जो है वो लाजमी देना है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें ये टेस्ट है वो आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन के बाद टेस्ट कंडक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी एप्लीकेशन के साथ अपडेट हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ टेस्ट कैटेगरीज दी हुई हैं, तो हम टेस्ट कैटेगरीज देखते हैं कि टेस्ट कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंटेंट वेटेज ऑफ HEC अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यूसेट फॉर ऑल 12 ईयर एजुकेशन एंड इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। तो इन्होंने हमारे पास जो है बताया हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यूसेट ई जो है वो हमारे पास तमाम ऐसे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग में अपनी इंटर की होती है, और उनके पास जो उनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। वर्बल रीजनिंग के हमारे पास 20 मार्क्स होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हमारे पास 25 मार्क्स होते हैं, फिज़िक्स की जो हमारे पास इनका कंटेंट होता है वो 10 MCQs होते हैं, ये इनके सिलेबस में से आता है। उसमें केमिस्ट्री के 10 MCQs होते हैं, मैथमेटिक्स के भी 10 MCQs होते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हमारे पास इनका 2 ऐसे आते हैं, एक जो होता है 15 मार्क्स का होता है और दूसरा जो है 10 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास प्री मेडिकल होता है यूसेट एम। यूसेट एम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपनी इंटर जो है वो FSC प्री मेडिकल में की होती है, और उनके जो टेस्ट ब्रेकअप होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है, और इनकी जो मैथ की जहाँ पे बायोलॉजी आ जाती है बाकी इनका पोर्शन सेम होता है। सिमिलरली हमारे पास यूसेट ए होता है, ये हमारे पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए होता है, और उनके मार्क्स की ब्रेकअप ऑलमोस्ट सेम होती है, बस जो इनका CDE सेक्शन जो होता है
बस ये पोर्शन थोड़ा चेंज होता है, बाकी सारा सेम होता है। और उसके बाद हमारे पास USAT-CS होता है, वो हमारे पास तमाम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपनी इंटर ICS या फिर कंप्यूटर साइंस में की होती है। उसके बाद हमारे पास USAT-GS होता है, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपनी इंटर जनरल साइंस में की होती है। उसके बाद हमारे पास USAT-COM होता है, ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपनी इंटर जो होती है वो कॉमर्स में की होती है। उसके बाद हमारे पास कॉन्टेंट वेटेज फॉर HEC, MS, MPhil एंड PhD स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो हैट टेस्ट होता है उसकी जो ब्रेकअप होती है वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। और हैट 1 जो होता है वो इन कैटेगरीज के लिए होता है जिन्होंने अपनी MS या जो हमारे पास BS होती है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में की होती है। हैट 2 जो होता है वो हमारे पास रिस्पेक्टिव कैटेगरीज होता है, और हमारे पास हैट 3 जो होता है वो इन कैटेगरीज के लिए होता है, और हैट 4 जो होता है वो इन कैटेगरीज के लिए होता है, और हैट जनरल जो होता है वो रिलीजियस स्टडीज़ और मदरसा ग्रेजुएट्स के लिए होता है। और जो हमारे पास इनकी टेस्ट की ब्रेकअप होती है वो हमारे पास ऐसी होती है कि 30% हमारे पास वर्बल रीजनिंग आती है, और 30% एनालिटिकल रीजनिंग, और 40% क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसको मिलाकर हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट कैटेगरीज हैं कि इनमें हमने इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और मटेरियल जो है इसके लिए हमें कैसे कलेक्ट करना है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनेगी। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि आपने अपनी कैटेगरी जो है वो वाइजली चूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी नीड टू बी सबमिटेड टू द ऑनलाइन स्टाइपेंडियम हंगेरिकम एप्लीकेशन सिस्टम बाय ऑल एप्लीकेशन अंटिल 15 जनवरी, ठीक है, 2024। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपल्सरी है वो आपने डेडलाइन से पहले जो है सबमिट करके अपलोड करके सबमिट कर देनी है, एक्सेप्ट फॉर द statement of supervisor if required by the proposed doctoral school, which must be submitted until 15 March 2024, and the medical certificate which must be submitted by the nominated applicant until 15 April 2024 Hungarian portal। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जिनकी अपलोड करने की डेडलाइन जो है वो हमारे पास आ गया है, तो वो आप लेट भी अपलोड कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट द ओनली फाइल्स विद मैक्सिमम साइज ऑफ 4 MB कैन बी अपलोडेड। तो एक यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि आपने जो भी अपने PDF अपलोड करना है या फाइल अपलोड करनी है उसका साइज़ 4 MB से कम ही हो, अदरवाइज़ वो जो है अपलोड नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल एप्लीकेंट्स एनरोल्ड इन देयर एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम्स एंड वेटिंग रिजल्ट कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई subject submission of final degrees and transcript on Hungarian portal before अगस्त 2024। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि अपनी डिग्री की लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं तो वो अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट जो है अगस्त 2024 से पहले अपलोड कर सकते हैं। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेंट में बी कैंसल्ड। अगर आप जो है सिलेक्शन हो जाती है लेकिन आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो टाइमली अपलोड नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने टाइमली अपने अपलोड कर देने। सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो टाइमली फिल आउट करके डेडलाइन से पहले सबमिट कर देना है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर जो है वो आपने टाइमली सबमिट करना है, मिनिमम 1 पेज का होना चाहिए, और जो है टाइम्स न्यू रोमन में आपने लिखा होना चाहिए, और फॉन्ट उसका जो है वो 12 होना चाहिए। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपने फिल आउट कर लेनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड देयर ट्रांसलेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम और इन हंगेरियन। तो आपने जो है अगर IELTS टोफल दिया हुआ है, ठीक है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो आपने उसकी स्कैन कॉपी जो है वो अपने अपलोड करनी है। अदरवाइज़ जो है वो आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ थी वो इंग्लिश थी, और उसका प्रूफ जो है आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनाकर वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही है तो उसकी ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो हंगरी में है, हंगेरियन लैंग्वेज में है, तो आपने अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो है ट्रांसलेशन जो है वो हंगेरियन लैंग्वेज में करवाना कंपलसरी है। इसी तरह आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स एंड देयर ट्रांसलेशन इन द लैंग्वेज ऑफ सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम और इन द हंगेरियन, ठीक है। अगर आप इंग्लिश ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जो वहाँ पर इंग्लिश में टॉट होता है तो उसकी ट्रांसलेशन लाजमी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं
जिसकी लैंग्वेज जो है वो हंगेरियन है, तो आपको ट्रांसलेशन करवाना कंपलसरी है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द लैंग्वेज ऑफ सिलेक्टेड प्रोग्राम ऑन द हंगेरियन। ठीक है, इसी तरह आपकी जो बैचलर्स हैं, बैचलर की डिग्री प्रोग्राम जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उसकी भी अगर आपने जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो इंग्लिश में है तो आपकी ट्रांसलेशन कंपलसरी नहीं है। अगर वो हंगेरियन में है तो फिर आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी। इसी तरह आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट वो भी आपने कंपलसरी जो है वो अपलोड करनी है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन इन टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन हंगरी ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, अगर आप MS या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो होना भी कंपलसरी है। All the documents cannot be obtained in the language of the selected study program or Hungarian have to be translated and translation have to be submitted as well as copy of original document। ठीक है, अगर आप ट्रांसलेशन भी करवाते हैं तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि इंग्लिश में है या फिर किसी और लैंग्वेज में है, और उसके साथ साथ जो आपकी ट्रांसलेटेड कॉपीज़ हैं आपने दोनों ही अपलोड करनी है। तो उसके बाद हमारे पास है एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी आपने यहाँ से अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेनी है। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर डॉक्टरल PhD नीड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी एंड नीड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन अंटिल January 15, 2024। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स भी टाइमली अपलोड कर देने हैं। रिसर्च प्लान है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइज़र है, ये चीज़ें भी आपने डेडलाइन से पहले ही अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो है वो आपने ये चीज़ें भी देख लेनी है। और उसके बाद हमारे पास है FAQs। तो आपने इनके जो FAQs हैं वो भी अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेने हैं। आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ से आंसर नहीं मिलते तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं अपना फुल ट्राई करूँगा कि आपको टाइमली जो है वो आंसर कर सकूँ। उसके बाद इन्होंने है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो अपनी शेयर की हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी हंगेरियन पोर्टल की जो है वो डिटेल शेयर की हुई है। अगर आपको हंगेरियन पोर्टल से कोई इशू है तो आप इनके वेबसाइट पे जाकर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी HEC की जो है डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो शेयर की हुई हैं। आप इनकी हेल्पलाइन के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, और इनके अलावा इनकी जो ऑनलाइन हेल्प सिस्टम है आप उसके ऊपर भी इनसे हेल्प आउट ले सकते हैं। ये सर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हंगेरियन स्कॉलरशिप के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने हंगेरियन पोर्टल के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद हमने HEC के ऊपर भी अप्लाई करना है।